दोस्तों नमस्कार। कौशल्य पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित समान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर जिसका पेपर कोड 131 ए जो 7 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था, उसके कुछ प्रश्नों का हम व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य से सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ राजनीतिक कार्यकर्ता दिया गया है और एक तरफ दिया गया है प्रजामंडल। तो ऑप्शंस ए कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर, ऑप्शंस बी हरिमोहन माथुर करौली, ऑप्शन सी मथुरा दास माथुर मारवाड़, ऑप्शन डी गोपीलाल यादव भरतपुर। तो ऑप्शंस ए कृष्णदत्त पालीवाल, इन्होंने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये एकदम सही प्रश्न है, सही आंसर है। कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1936 में की थी। और कृष्णदत्त पालीवाल के साथ दो अन्य सदस्य थे, इसमें एक तो मूलचंद व दूसरा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। बी हरिमोहन माथुर करौली, ये गलत है। करौली जो प्रजामंडल की स्थापना है वो हरिमोहन माथुर ने नहीं, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। करौली जो प्रजामंडल की स्थापना है हरिमोहन माथुर नहीं, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर द्वारा की गई थी। सी मथुरादास माथुर, इन्होंने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, ये भी सही है। और इन्होंने मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो 1934 में की थी। डी गोपीलाल यादव भरतपुर, ये भी सही है। इन्होंने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की थी। तो इसका आंसर बी मथुरादास हरिमोहन माथुर करौली, ये ना होगा, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर होगा करौली का। अगला प्रश्न, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी? ए 1937, बी 1928, सी 1938, डी 1942। इसका सही आंसर होगा भरतपुर राज्य प्रजा संघ की जो स्थापना है वो 1928 में की गई थी। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1928 में की गई और इसके जो अध्यक्ष थे, भरतपुर राज्य प्रजा संघ के जो अध्यक्ष थे वो गोपीलाल यादव को बनाया गया था और इसके चच्ची ठाकुर देशराज को बनाया गया। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। ये ऑप्शंस मेक मॉसन, बी मेजर बटन, सी विलियम ईडन, डी मेजर बॉरिसन। तो जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो विलियम ईडन था। विलियम ईडन ये जयपुर के थे। मेजर बटन ये कोटा के थे पॉलिटिकल एजेंट। मैक मॉसन ये जोधपुर के थे। और मॉरिसन, मेजर मॉरिसन ये भरतपुर के थे। अगला प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल काफी बार पूछा जाता है। नंबर ए लॉर्ड एम हर्स्ट, नंबर 2 लॉर्ड एलन बुरो, नंबर 3 लॉर्ड कैनिंग, नंबर डी लॉर्ड मेयो। जो हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम है वो पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में।
जब हिंदू पुनः विधवा अधिनियम लाया गया था उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। हिंदू पुनः विवाह अधिनियम जो लाया गया था वो 1856 में लाया गया था, 1856 में। अगला प्रश्न, 1818 ई में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? जब अंग्रेजों ने 1818 में रजवाड़ों से और राज्यों से, जो राजपूत रजवाड़ों थे उनसे जो संधि करनी प्रारंभ की, तो उस समय जो अंग्रेजी अधिकारी कौन था? ए मैक मेसन, बी जेम्स फर्ग्यूसन, सी चार्ल्स हेक्टर, डी साल मैकटॉक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साल मैकटॉक, यही था। इसने राजपूत राज्यों से संधि करना प्रारंभ की थी, साल मैकटॉक। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, तो इसका भी ध्यान रखें। और इसका जो कार्यकाल था साल मैकटॉक का, इनको गवर्नर जनरल जो नियुक्त किया गया था वो 1835 से 1836। अगला प्रश्न, अटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अटुंडी जो अजमेर है वहां गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए अर्जुन लाल सेठी, बी हरिभाई उपाध्याय, सी जमनालाल बजाज, डी माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हरिभाई उपाध्याय, बी। इन्होंने अटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। और ये कब की थी इन्होंने? हरिभाई उपाध्याय ने, तो इन्होंने की थी ये 1892 में गांधी आश्रम की स्थापना, हरिभाई उपाध्याय 1892। अगला प्रश्न, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है और आता रहता है। तो ऑप्शन ए नवीन राजस्थान, ऑप्शन बी तरुण राजस्थान, ऑप्शन सी युगांतर, ऑप्शन डी प्रताप। और ये हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी ये सवाल डाला था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रताप। प्रताप के द्वारा विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रसार किया था, प्रताप के द्वारा। और ये जो प्रताप है ये 1913 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। ये कानपुर से प्रकाशित होता था, कानपुर। जो इसके संस्थापक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जिसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश स्थिति सभा की स्थापना की गई। नंबर 2, राज्य का सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार का था। तो ये जो प्रश्न है ये देश हितैषी सभा के बारे में पूछा गया है। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना की गई थी। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी जुलाई 1877 में की गई थी। तो 19वीं शताब्दी थी और ये उदयपुर में की गई थी। देश हितैषी सभा की स्थापना उदयपुर में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। दूसरा स्टेटमेंट है सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो समाज सुधार था। ये भी सही है। इसका जो उद्देश्य था देश हितैषी सभा का, उसका मेन उद्देश्य था समाज सुधार। और कभी कभार प्रश्न पूछ ले कि इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देश हितैषी सभा का जो अध्यक्ष है वो सज्जन सिंह को बनाया गया था। सज्जन सिंह। अगला प्रश्न, मतलब ये दोनों सही है, डी आंसर। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ये भी बार बार आने वाला प्रश्न है। नंबर 1 ठाकुर खुशहाल सिंह, नंबर 2 जयदयाल,
3 मेहराब खां, 4 रावल, राम सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ई, ठाकुर कोसाल सिंह। ठाकुर कोसाल सिंह ने जोधपुर और अंग्रेजों की जो संयुक्त सेना है उसको पराजित किया था। ये आउवा के थे ठाकुर कोसाल सिंह, आउवा के थे, और इन्होंने 18 सितंबर 2 बार पराजित किया था। 2 डेट याद रखें, एक तो 8 सितंबर और एक 18 सितंबर 1857। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने सबरी कर लगाया? उस समय जो रजवाड़े थे, सबरी कर किस ठिकाने से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ए कुसामन, बी डीडवाना, सी भैरवसगढ़, डी बिजोलिया। तो जो सबरी कर लगाया था वो बिजोलिया ठिकाने में लगाया गया था, और ये सबरी कर के की वजह से ही जो किसानों में असंतोष हो गए, आंदोलन शुरू हुआ था बिजोलिया में। बिजोलिया में 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे। ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि बिजोलिया में कितने प्रकार के कर लगाए जाते थे। तो बिजोलिया में 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे। और ये जो लगाया था सबरी कर, ये लगाया गया था पृथ्वी सिंह द्वारा। पृथ्वी सिंह, इसने सबरी कर लगाया था। अगला प्रश्न, महाणसर प्रसिद्ध है। ये महाणसर है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सोने की चित्रकारी के लिए, बी मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, सी 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, डी सती माता के मंदिर के लिए। जो महासण है ये प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। महासण राजस्थान के झुंझुनू में, ध्यान रखें, ये जो है ये झुंझुनू में, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखें, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी जो केशवानंद है उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बाणासुर गांव, ऑप्शन बी मंगलूना गांव, ऑप्शन डी हरनावा गांव, ऑप्शन सी हरनावा गांव, ऑप्शन डी रामपुरा पेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी मंगलूना गांव। यहाँ पर स्वामी केशवानंद जी का जन्म हुआ था और ये शिक्षा से संबंधित संत थे, और इनका जो जन्म हुआ था ये जो मौलाना गांव है यहाँ पर हुआ था 1883 में। अगला प्रश्न, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट, काफी बार आता रहता प्रश्न। ऑप्शन से उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी टोंक, ऑप्शन डी जयपुर। तो भारतीय लोक कला मंडल है, लोक कला मंडल संस्था है, ये उदयपुर में। जो लोक कला मंडल संस्था ये उदयपुर में स्थित है, और इसकी जो स्थापना है लोक कला मंडल की वो 22 फरवरी, लोक कला मंडल की जो स्थापना है वो 22 फरवरी 1952 को की गई, और इसके जो संस्थापक थे वो देवीलाल सामर थे। देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी लोक कला मंडल। अगला प्रश्न, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? चंद्रभागा पशु मेला। ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन बी झालरापाटन, ऑप्शन सी केशवपाटन, ऑप्शन डी सीताबाड़ी। तो जो ये चंद्रभागा पशु मेला है ये झालरापाटन झालावाड़ से संबंधित है। वैसे ऑप्शन ये भी हो सकता है, इसके ऑप्शंस के अंदर ये है, ये निश्चित स्थान दिया गया झालरापाटन झालावाड़, तो इसका ऑप्शन बी होगा झालरापाटन झालावाड़। और ये जो चंद्रभागा पशु मेला है ये कार्तिक पूर्णिमा को
आयोजित होता है, कार्तिक पूर्णिमा को। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ, वेरी इंपॉर्टेंट, पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है, इस पे जो पहला डाक टिकट है वो कब जारी किया गया था? ऑप्शन से 1974, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1956। तो जो विजय स्तंभ पर जो पहला डाक टिकट जारी किया गया था वो 1949 में जारी किया गया था, 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1949 को जारी किया गया था। और जो विजय स्तंभ है ये महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, महाराणा कुंभा। इसकी अवधि है, ये महाराणा कुंभा के द्वारा 1440 में बनाया गया था। ध्यान रखें, इसका इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? शुक्र तालाब, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब अकबर अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन सिकंदी की दरगाह के लिए दर्शन के लिए आ रहे थे, तो उस समय उन्होंने जहाँ विश्राम गृह किया था वहां पर एक शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था। तो वो शुक्र तालाब कहाँ स्थित है? ए शेरगढ़, बी नागौर, सी गागरोन, डी सिवाना। तो ये शुक्र तालाब है ये नागौर के किले में बनाया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नागौर के किले में बनाया गया था। इस नागौर को अस्त्रपुर भी कहते हैं, प्राचीन काल में नागौर को अस्त्रपुर भी कहा जाता था, अस्त्रपुर। और इस अस्त्रपुर दुर्ग की जो स्थापना है वो 1211 में की गई थी सोमेश्वर चौहान द्वारा, सोमेश्वर चौहान द्वारा, इंपॉर्टेंट है, सोमेश्वर चौहान द्वारा की गई थी। तो ये थे कुछ प्रश्न सीटी में पूछे गए। आज हमारी ये पहली क्लास थी, जल्दी में अगली क्लास लेकर आएंगे।